हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस सिंप्लीफाइड। सो यार, सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस वीडियो के बाद आप अपनी ये बुक नोट्स हर्ष मोहन से मेजरली बनाया। दिस इज़ द स्टैंडर्ड बुक विच वी यूज़ फॉर सेकेंड ईयर पैथोलॉजी। ठीक है, टॉपिक का नाम है पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एमबीबीएस का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है पैथोलॉजी, उसका ये टॉपिक है। सो गेटिंग इनटू व्हाट डू यू मीन बाय सिंड्रोम। सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस। ग्रुप ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस इज नोन एज सिंड्रोम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, विजुअलाइज करो, चीज़ों को इमेजिन करो, तोड़ तोड़ के याद करो डेफिनेशन। इमेजिन करते करते, क्लिनिकली कोरिलेट करते करते कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तभी आपको समझेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो है होता है, PNS लिखूंगा मैं, आप समझ जाइएगा। आर ग्रुप ऑफ कंडीशंस डेवलपिंग इन पेशेंट्स विथ एडवांस्ड, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, एडवांस्ड कैंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत? ग्रुप ऑफ कंडीशंस है जो कि केस में आएंगी पेशेंट्स हैविंग एडवांस्ड कैंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे सुनो। विच आर नीदर एक्सप्लेन्ड बाय, देखो, ग्रुप ऑफ कंडीशंस इन पेशेंट्स विद एडवांस्ड कैंसर, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है विच आर नीदर एक्सप्लेन्ड बाय योर डायरेक्ट एंड डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट स्प्रेड भी नहीं है, डिस्टेंट स्प्रेड भी नहीं है, फिर भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, जो कि एक एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर में है। इनको हम लोग पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक डन है। देखो 10-15, अभी ऐसा नहीं कि हर जिसको कैंसर है उसको 100% है कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स होंगे, नहीं। 10-15% ऑफ ऑल कैंसर पेशेंट्स विल शो एडवांस्ड डेवलप वन और मोर सिंड्रोम्स इंक्लूडेड इन द PNS। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि उसको PNS है तो उसको सारे PNS के सिंड्रोम्स आएंगे, नहीं। PNS में कई सारे सिंड्रोम डिसऑर्डर्स है, उसमें के कुछ 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 हो सकता है इस पेशेंट को इतने, इस पेशेंट को इतने। ठीक है, एडवांस्ड कैंसर अगर 100 लोगों को है, 100 पेशेंट्स को, उसमें से 10-15 लोगों को कुछ सिंड्रोम होंगे, कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होंगी, जिसको जो कि एक रूफ के अंदर आएंगी, और इस रूफ को हम लोग बोलेंगे पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? बहुत ईजी जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ आई रीड आउट द डेफिनेशन, जस्ट विजुअलाइज इन योर ब्रेन बाय क्लोजिंग द आइज। आँख बंद कर लो। कर दिए? सुनो। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस डेवलपिंग इन पेशेंट्स विद एडवांस्ड कैंसर विच आर नीदर एक्सप्लेन्ड बाय डायरेक्ट और डिस्टेंट स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर। ठीक है, अबाउट 10-15% ऑफ पेशेंट्स विद एडवांस्ड कैंसर डेवलप वन और मोर ऑफ द सिंड्रोम्स इंक्लूडेड इन द PNS। ठीक है, अब आँख खोल लो। सुनो, अब PNS में कौन से आएंगे आपके? सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लिया, मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ, इसमें की चीज़ क्या है कि मे इट कुड बी द फर्स्ट साइन ऑफ एन अकल्ट मैलिग्नेंसी। ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस, इम्यून क्रॉस रिएक्टिविटी और अदर मीडिएटर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ट्यूमर। मैकेनिज्म क्या है? हार्मोनल, एक्टोपिक हार्मोन प्रोडक्शन। सेकंड, इम्यूनोलॉजिकल या ऑटोइम्यून रिस्पॉन्सेस ट्रिगर्ड बाय ट्यूमर एंटीजेंस या अननोन फैक्टर्स। मोस्टली इडियोपैथिक ही होगा। इडियोपैथिक माने आपका लेमन्स टर्म में अननोन थिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स, एंडोक्राइनोपैथीज। एंडोक्राइनोपैथीज में जैसे क्यूशिंग सिंड्रोम, हाइपरकैल्सीमिया और सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH। ठीक है, ऐसा ADH फुल फॉर्म याद कर लो, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। अब हम देखेंगे कि कौन से CNS आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्लिनिकल सिंड्रोम्स क्या है और इसका कॉज क्या है। ठीक है, हर्ष मोहन के वैसे मुझे पेज नंबर याद नहीं आ रहा, लेकिन राइट हैंड साइड पे पेज पे एक टेबल दिया है ब्लू कलर में, उसको ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, एंड उस टेबल में सब कुछ दिया हुआ है, एक नीट एंड क्लीन टेबल है, बहुत अच्छा समरी है वो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स का। इस वीडियो के बाद ज़रूर पढ़ना है वो हर्ष मोहन की इसमें से। और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन, आप ही का है, लुफ्त उठाओ। सबसे पहला एंडोक्राइन सिंड्रोम्स, सबसे पहले आएगा हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर माने ज़्यादा, कैल्सीमिया माने कैल्शियम आयंस इन ब्लड। ठीक है, इससे कॉज क्या हो सकता है? लंग, किडनी या ब्रेस्ट कैंसर। कॉज मतलब जैसे आप अंडरलाइंग कैंसर लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अंडरलाइंग वुड बी अ गुड टर्मिनोलॉजी। लंग कैंसर में दिखता है, किडनी कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर में। ठीक है, सेकंड कुड बी कुशिंग्स। मैं इसको A करता हूँ, तो A के अंदर 1-2। पहला हाइपर कैल्सीमिया, सेकंड इज कुशिंग्स। कुशिंग में आपका रीनल सेल कार्सिनोमा या हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा आ सकता है। सॉरी, वो आता है आपका उसमें, एक मिनट रुकना, इसमें आता है आपका, जस्ट अ मिनट गाइस,
याद है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। डरो मत, अच्छे से सिखा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा लेकिन गलत नहीं सिखाऊंगा, डोंट वरी। ये हो गया आपके इसमें। और एक आप याद करने कर सकते हो एक्टोपिक एडीएच। एडीएच माने एंटी डायरेटिक हार्मोन। पढ़ के आप पैथो में फार्मा में बहुत पढ़ा होगा आपने एडीएच। एक्टोपिक एडीएच में क्या है, स्मॉल सेल लंग या आइलेट सेल आता है आपका, या कार्सिनोइड ट्यूमर आ सकता है, बेसिकली कार्सिनोइड ट्यूमर। ठीक है, इसके बाद हम बी में जाएंगे। पहला क्या था आपका, क्लिनिक एंडोक्राइन सिंड्रोम्स। सेकंड वुड बी हिमेटोलॉजिकल सिंड्रोम्स। इसमें आएगा आपका एरिथ्रोसाइटोसिस। सबसे इजी, सबसे पहले पाठ कर लो पूरा, याद कर लो। एरिथ्रोसाइटोसिस आरसीसी, रीनल सेल कार्सिनोमा और सीएनएस के ट्यूमर्स में दिखा जाता है। ठीक है, और आप याद कर सकते हो इसमें एनीमिया भी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एनीमिया। एनीमिया में क्या याद करना है आपको, बी सेल लिम्फोमास। ठीक है, बी सेल लिम्फोमास आपको पता ही होंगे। कमेंट करो, अगर नहीं आते तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर, क्योंकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और क्लिनिकली बोथ। थर्ड ग्रुप वुड बी ऑफ सिंड्रोम्स वुड बी वैस्कुलर सिंड्रोम्स, जिसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस आता है आपका, डीप वेन थ्रोम्बोसिस आता है। इट कुड बी कैंसर या प्रोस्टेट, अंडरलाइन कैंसर कुड बी कैंसर ऑफ दी ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, और जॉइंट्स वगैरह का भी आता है। सॉरी, इट इज़ अ D1। मैं एक बार रिवाइज करूँगा, डोंट वरी। जॉइंट में आपका हाइपरट्रॉफिक आता है, क्लबिंग ऑफ फिंगर आता है लंग में ही, लंग कैंसर। ठीक है, क्लबिंग ऑफ फिंगर लंग कैंसर, क्लबिंग ऑफ फिंगर लंग कैंसर। एनएम में आता है न्यूरो मस्कुलर सिंड्रोम आता है इसका, ई वाला। इसमें आता है आपका माइस्थीनिया। देखो 10 दिया हुआ, मैं नहीं बताऊंगा फालतू का, जितना आपको याद होगा एक एक दो दो ही कर लो, लेकिन जितना याद हो रहा है उतना करो, जितना आप रिकॉल कर पाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लगता है आप 5 रिकॉल करोगे, 6 करके जाओ एक एक्स्ट्रा के लिए। आपको लगता है आप 2 करोगे तो 3 करके जाओ, याद है ना। मैं ये हर चीज़ के लिए बता रहा हूँ, फार्मैक पैथो एग्जाम्पल्स हो कुछ भी हो। और एक इंटरेस्टिंग आता है अमाइलोइडोसिस। वाई इज इट इंटरेस्टिंग? अच्छा, मैं इसका बताना भूल गया। मिस्थेनिक ग्रेविस का आपका लंग कैंसर में आता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी आएगा मल्टीपल माइलोमा मैम, और सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस में आएगा किडनी का कैंसर और कोई भी सॉलिड ट्यूमर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टफ। मूविंग टुवर्ड्स द नोट्स। न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स में मिस्थेनिक ग्रेविस देख लिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। ठीक है, ये आसान था, बता दिया। डर्मेट में अकेंथोइस निग्रिकांस, मुश्किल था, इसे नहीं बताया मैंने, आप याद कर सकते हो अगर आपको आसान लगता है तो। गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में आप इज द अंडरलाइन कॉज। फोर्थ इज हिमेटोलॉजिकल सिंड्रोम्स। ठीक है, जैसे कि पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया वेरा पता ना आपको क्या होता है, नहीं पता तो गूगल करके, इस वीडियो के बाद गूगल जरूर कर लेना। स्केलेटल हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी, जैसे कि लंग कैंसर। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। अच्छा ठीक है, कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? कोई भी चीज़ करते हो ना लाइफ में, पूछते हो ना इसका फ़ायदा क्या है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा। हाँ, वही वाला। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैलिग्नेंसी। भाई ये मैलिग्नेंट है कि नहीं चीज़। अगर ये कोई आपको एक एग्जांपल, कोई पेशेंट है, उसको एडवांस्ड स्टेज ऑफ कैंसर है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम सबसे आसान वाला उठाते हैं। चलो उठाएंगे हम, कौन सा उठाए, चलो हम उठाते हैं आपका वो सबसे पहले हाइपरकैल्सीमिया। और ही और शी कम्स टू यू एंड ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ किडनी, उसको किडनी का या ब्रेस्ट का या लंग का कैंसर है, एंड ही इज़ कंप्लेनिंग ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है, अब उसका अपने ब्लड टेस्ट करवाए, ऑल द इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाए, आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस करवाए, बट आपको रीज़न पता नहीं चल रहा है। सो क्यों, कहीं ना कहीं क्योंकि उसका एडवांस्ड कैंसर है, कहीं ना कहीं दिस शिट इज रिलेटेड टू PNS, paraneoplastic syndrome. Now you can eliminate the disease, you can treat the disease by just knowing that this comes under the roof of paraneoplastic syndrome. ठीक है, सेकेंड may provide a clue for early diagnosis. ठीक है, सही सी बात है भाई। कैंसर क्या है, कैंसर जितना अर्ली डायग्नोस उतना अच्छा, मच्छर, जितना अर्ली डायग्नोस होगा उतना गुड, यू नो द उतना गुड द प्रोग्नोसिस एंड द इट इज़ बेटर फॉर द पेशेंट्स लाइफ। थर्ड, कैन बी टारगेटेड फॉर सिम्टमेटिक रिलीफ। सिम्टम रिलीफ मैनेज कैसे करोगे, ट्रीट द अंडरलाइन कैंसर। ऑब्वियस सी बात है भाई, पैरानियोप्लास्टिक कभी भी नॉर्मल आपको मुझे नहीं आएंगे, वो उन्हीं पे लोगों को आएंगे जिनको कि एडवांस स्टेज ऑफ कैंसर है, दैट टू 10 to 15% ऑफ दोज पेशेंट्स। तो बेसिकली अगर इस चीज़ को ठीक करोगे, जिसकी वजह से वो क्यों हो रहा है, रूट को मारो ना। रूट को ट्रीट करोगे तो स्टेम तो मर ही जाएगा। सिम्टोमेटिक एंड मैनेजमेंट ऑफ दिस सिंड्रोम। सिम्टोमेटिक मैनेज करो, हाइपरकैल्सीमिया, एंटी आपके जो उसके टैबलेट्स है वो दे दो। रेफरेंस बुक, मैंने बुक का नाम लिख दिया यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। थैंक यू एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब।